उत्तर प्रदेश के मेरठ मुंडाली थाना क्षेत्र के राचौटी गांव का रहने वाला जैद ज़ुबैर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मेरठ मुंडाली थाना क्षेत्र के राचौटी गांव का रहने वाला जैद ज़ुबैर, जिसे विदेश के अंदर यानी सऊदी अरब के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि हिंदुस्तान से काम करने के लिए गया जैद ज़ुबैर, जो कि 35 साल का है। सन 2018 में जैद ज़ुबैर सऊदी अरब में एक कंपनी में लगा था। उस कंपनी में एक गाड़ी चलाता था, एक कार चलाता था। जी हाँ, आपको बता दें, सन 2018 में उसे 3 महीने भी नौकरी करते हुए नहीं बीते थे। अपने देश को छोड़ करके विदेश जाकर कोई इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, अच्छे से अपने परिवार की परवरिश करना चाहता है, लेकिन वहाँ नहीं पता था कि हिंदुस्तान को छोड़ करके जहाँ वो जा रहा है वहाँ फांसी का फंदा उसका इंतज़ार कर रहा है। आपको बता दें, मुंडाली थाना क्षेत्र के राचौटी गांव का रहने वाला ये गरीब लड़का जैद ज़ुबैर, जो हिंदुस्तान को छोड़कर सऊदी अरब में काम करने गया था और एक कंपनी में नौकरी भी करता था, लेकिन जिस कंपनी की कार वो चलाता था, जिस कंपनी की गाड़ी जैद ज़ुबैर चलाता था, उस गाड़ी को चोरी कर लिया गया। जी हाँ, जैद के हाथ से कंपनी की गाड़ी चोरी हुई। जिस कंपनी के मालिक ने गाड़ी चोरी की कंप्लेंट कराई और सऊदी अरब की पुलिस ने गाड़ी को ढूंढ निकाला। 3 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब पुलिस ने गाड़ी को ढूंढ निकाला। जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई कि वो गाड़ी एक दुर्घटना में गिरफ्त हो गई थी। इस गाड़ी के द्वारा एक घटना घटी, एक दुर्घटना हुई जिसमें गाड़ी जल चुकी थी, जिससे क्रोधित हुए जैद के मालिक ने जैद पर मुकदमा दायर कर दिया। जी हाँ, जैद पर मुकदमा कर दिया और मुकदमा अपने पैसे वसूलने के लिए गाड़ी मालिक ने किया, जिसके चलते गरीबी के हालात से चूर जैद ज़ुबैर, गरीबी के हालात में जूझता हुआ जैद ज़ुबैर कंपनी से चला गया। उसने कंपनी से हटकर कोई और नौकरी कर ली, क्योंकि उसके पास एक यही चारा था। कंपनी के मालिक ने जैद पर बिना रहम किए, बिना तरस खाए मुकदमा दायर कर दिया अपने पैसे वसूलने के लिए। जैद इस चीज़ को लेकर परेशान हुआ और उस कंपनी को छोड़कर जैद दूसरी नौकरी पर लग गया। एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी चलाने लगा। जैद ज़ुबैर ने पुलिस ऑफिसर के पास नौकरी कर ली और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी ड्राइवर बतौर वो चलाने लगा, जिसके चलते अभी ये नौकरी करते करते जैद को कुछ समय बीता था। जी हाँ, सन 2018 में जैद ने जिस कंपनी में नौकरी की थी, जिस कंपनी की गाड़ी उससे चोरी हो गई थी, वो सन 2018 की बात है। और यहाँ आपको बता दें, सन 2023 1 जनवरी जैद के लिए एक ऐसा दिन था जो इसके दिल को, उसके परिवार वालों के दिलों को झंझोड़ कर रख देने वाला था। जैद जब उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी चलाता था, उसी दौरान 1 जनवरी सन 2023 को सऊदी अरब के मक्का में जैद की गाड़ी में नशे के पदार्थ पकड़े गए, जिसे वहाँ की पुलिस ने जैद को अरेस्ट किया और जैद ज़ुबैर को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद जेल में डाल दिया। हिंदुस्तान का रहने वाला जैद ज़ुबैर सऊदी अरब की जेल में सन 2023 के 1 जनवरी के दिन नशा तस्करी में पकड़ा गया और जैद ज़ुबैर को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो खबर दिल दहलाने वाली सामने आ रही है कि उसी के चलते जैद के खिलाफ जो सबूत कोर्ट में जमा हुए और सारे गवाहों को और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब के मक्का के कोर्ट ने जैद को सजाए मौत की सज़ा सुना दी। उस जैद ज़ुबैर को, जो हिंदुस्तान से अपने घर की गरीबी दूर करने गया था, जो हिंदुस्तान को छोड़कर सऊदी अरब में ये सोच कर गया था कि वहाँ वो जाकर ज़्यादा पैसा कमाएगा, मेहनत करेगा और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएगा, लेकिन नहीं पता था कि अपने देश को छोड़कर जिस देश में वो जा रहा है वहाँ पर उससे फंसाया भी जा सकता है। अब देखना ये है कि पूरी तरह से जैद को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन उसके हक़ में कौन एडवोकेट, किसने केस लड़ा और उसके हक़ में किसने उसकी लड़ाई में उसका साथ दिया। अगर उसके हक़ में अच्छे वकील होते, वो पैसे वाला होता, वहाँ उसका परिवार होता, उसके अपने होते, तो शायद वो अपने बेगुनाह होने का सबूत अदालत में दे सकता था। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है
कि कोर्ट चाहे कहीं का हो, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, अपने आप में एक भरोसेमंद होता है और हर देशवासी को उस पर गर्व होता है और इसी के हिसाब से चलता है। लेकिन मैं अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए हिंदुस्तान सरकार से आग्रह करता हूँ, माननीय मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि सऊदी अरब के मक्का में हिंदुस्तान के जैद जुबैर को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई है नशा तस्करी में। जी हाँ, 700 ग्राम नशा जैद की गाड़ी में बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़कर सन 2023 1 जनवरी को जैद को जेल भेज दिया और अब सन 2024 की लास्ट में दिसंबर में ये फैसला सामने आया है कि जैद को सजाए मौत सुनाई गई है। जैद को सजाए मौत का जो है हुक्म हुआ है वहाँ से और उसको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान सरकार पैरवी की मांग करे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी मछली को बचाने के लिए इस गरीब को फंसा रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके परिवार से वो सहारा छीना जा रहा हो, जो मेरठ में आंखें फाड़ कर देख रहा है कि कहीं ना कहीं उसे इंसाफ मिले। जब से जैद जुबैर के परिवार वालों ने इस खबर को सुना है, उनके हाल बेसुध हैं और पूरी तरह से रोटी खाना पीना सब उनका हराम है। और अब हिंदुस्तान सरकार से मैं रकीम खान ये मांग करता हूँ माननीय मोदी जी से कि सऊदी अरब के मक्का में CBI और क्राइम ब्रांच जांच से मांग के आदेश हों और पूरी तरीके से सऊदी अरब की सरकार से बात की जाए कि हिंदुस्तान का रहने वाला जैद जुबैर क्या वाकई में गुनाहगार है, क्या वो नशा तस्कर है। अगर ऐसा है तो उसको सज़ा मिलनी ठीक है, लेकिन अगर उसके पक्ष में हिंदुस्तान से कोई जवाब नहीं पहुंचेगी तो उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। कम समय है, कम समय को देखते हुए हिंदुस्तान सरकार, ख़ास तौर से माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि सऊदी अरब सरकार से इस विषय में जांच की मांग की जाए। क्राइम ब्रांच जांच की मांग हो, CBI जांच की मांग हो। अगर यहाँ से हो सकता है तो अपनी क्राइम ब्रांच टीम, CBI टीम भेजी जाए, अपना एडवोकेट, अपना वकील यहाँ से भेजा जाए तो और अपील की जाए कि अभी कुछ समय के लिए उसकी फांसी रोकी जाए, ताकि उसके खिलाफ जो सबूत है, उसके खिलाफ जो गवाह है, जो पुलिस ने उसके गाड़ी के अंदर नशा बरामद किया है, वो सारे सबूतों को देखते हुए जांच हो और जांच होने के बाद ही क्या जैद जुबैर पूरी तरह से गुनाहगार है, क्या वो मुल्जिम है, सारी जांच हिंदुस्तान सरकार अपने तरीके से कराए और उसके बाद भी अगर जैद जुबैर गुनाहगार है, मुल्जिम है, तब ठीक है, उसे फांसी के तख्ते पर हिंदुस्तान के कानून के द्वारा, हिंदुस्तान के कानून को मद्देनजर रखते हुए उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। लेकिन अगर जैद जुबैर बेगुनाह है तो हिंदुस्तान की सरकार से मेरा ये सवाल है और मेरा ये कहना है, क्या आप एक हिंदुस्तानी को इसी तरह से फांसी के फंदे पर दूसरे देश के अंदर चढ़ता हुआ देख सकते हो? अगर वो गुनाहगार है तो उसकी सज़ा मुमकिन है, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो हिंदुस्तान सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि इंसाफ करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यहाँ से क्राइम ब्रांच टीम और CBI जांच की मांग की जाए और अगर वहाँ जांच की मांग नहीं पूरी की जा रही है तो यहाँ से CBI जांच के लिए लोग भेजे जाएं और क्राइम ब्रांच के लोग भेजे जाएं और वहाँ पर पूरी तरह से चेक किया जाए क्या जैद गुनाहगार है और अपना एडवोकेट भी यहाँ से भेजा जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक सदस्य है और हिंदुस्तान के सदस्य को इस तरह से अगर गरीबी की हालात को देखते हुए, उसकी परेशानियों को देखते हुए, उसके परिवार की जो आस है, जो लगी हुई है, वो हिंदुस्तान सरकार से यही है कि हिंदुस्तान सरकार एक बार सऊदी अरब सरकार से बात करे और उसकी जैद के खिलाफ जो मुकदमा है, जैद के खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है, उस पर पैरवी करते हुए पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जैद जुबैर के जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनकी जो गुहार है, उनकी जो मदद की गुहार वो लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से सुन ली जाए और हिंदुस्तान सरकार इस मामले में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचे और कोई ना कोई उपाय करे। शुक्रिया।